जी नहीं, बचपन से सोच बिल्कुल नहीं थी। आई नेवर इंटेंटेड टू बी एन एक्टर। कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनूंगी या मॉडल बनूंगी। आई वॉज एन एयर होस्टेस बिफोर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। सो आई वॉज नाइसली फ्लाइंग एज ए कैबिन क्रू विद एन एयरलाइंस। और कुछ ऐसा संयोग बना कि मुझे इन फ्लाइट कुछ ऐसे लोग मिले जो मॉडलिंग और शोबिज़ के थे। उन्होंने बोला कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए। दे हैड सम वेरी गुड प्रपोजल विद देम for some ad campaign. So that's how I first landed in Mumbai basically. और मुंबई आके फिर जब मैंने शुरुआत करी तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बैक टू बैक बहुत सारे एड्स किए। So I worked in over 100 print ads and TV commercials in a very less span of time, and that includes the famous ones for Indian Oil, Servo, Sahara, Inalsa, so on and so forth. It's a huge list. So एंड देन इट सो हैपेंड, कुछ ऐसा संयोग बना मॉडलिंग करते करते कि अचानक मेरी मुलाकात मधुर भंडारकर जी से हुई, जो कि एक बहुत ही पार एक्सीलेंस फिल्म मेकर हैं। और उस समय वो इंदु सरकार में एक किरदार था क्रूनर का, ये पल सॉन्ग में। उसके लिए वो एक रेट्रो लुक की लड़की ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो मुझे कहा कि तुम्हारा लुक जो है वो रेट्रो है एंड यू फिट द bill for this song, so you must come and audition for it. So that's how I landed at his office. I did the look test and I got the part. लेकिन जब घर वालों को बोला कि मैं ये नौकरी छोड़ रही थी, रेस्टोरेंट छोड़ रही हूँ, मैं फिल्मों में जा रही हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या बोले मम्मी पापा? They were obviously very disturbed about it, क्योंकि एक settled profession से एक unsettled territory में I was headed. तो definitely it took a lot of convincing on my part to first enter into this. But eventually now they are happy and they are really excited about my success. फिल्मों में कई कुछ होता है, जैसे कहीं बीकनी पहनी तो इंटीमेट सीन होते हैं, उन सब के लिए आप तैयार हो? See, I am somebody who would like to look the part. So if it's the call of the part, if it's the requirement of that role, then I'm open for any costume or anything, you know, provided it does justice to that role. So स्क्रिप्ट में डिमांड हुई तो आप करने तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रिप्ट की डिमांड है और रोल को जस्टिस कर रही है वो चीज़, तो आई एम गेम फॉर इट। इस इंदु सरकार में आपको खाली एक ही गाना मिला जी, तो आपने कहा नहीं मधुर जी से कि मुझे कुछ और रोल मिल जाए, कुछ और मिल जाए, या फिर गाने के लिए आपका चुनाव हुआ तो? जी, foremost I feel lucky to be a part of इंदु सरकार and I feel very lucky and fortunate to have worked with a filmmaker par excellence like मधुर भंडारकर जी। and I totally believe कि कोई भी छोटा काम या बड़ा काम नहीं होता है, as long as that part excites you and you want to do it and you feel you can do justice to that part. It's not the quantity of work, it's the quality of work that matters. So मधुर जी के बारे में इसके पहले आप जानती थी, उनकी फिल्में देखी थी आपने? जी हाँ, मैं बचपन से ही बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ उनकी सभी फिल्मों की। आई हैव बीन अ ह्यूज फ़ैन ऑफ हिज बॉडी ऑफ वर्क। मैंने उनकी एक भी पिक्चर नहीं छोड़ी, सब फिल्में देखी हैं, फ्रॉम चांदनी बार टू हीरोइन टू कॉर्पोरेट टू पेज 3 टू फैशन, ऑल ऑफ देम। और उस समय कभी सोचा तो नहीं था कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, बट एज डेस्टिनी वुड हैव इट, आई लैंडेड अ फिल्म विद हिम। फिर मधुर जी का सेकंड नाम कंट्रोवर्सी से जुड़ा होता है अक्सर जी। जब आप फिल्म कर रहे थे कहीं लगा ऐसा क्या डर महसूस हुआ, क्या लगा आपको? जी बिल्कुल भी नहीं, ये कंट्रोवर्सी एक एस्पेक्ट है जो मतलब इट इज़ अनकॉल्ड फॉर या हो जाता है, इट हैपन्स ऑन इट्स ओन, यू नेवर प्लान फॉर इट। सो ही इज़ समबडी हु इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क। मैंने उनके साथ काम किया है, वो सेट पे जैसे रहते हैं, बहुत ही टेक्निकली साउंड है। आई लव हिज टेकिंग, आई लव हिज विजन, और स्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कोई भी फिल्म स्टार्ट करने से पहले उनका बहुत पूरा फोकस होता है। तो
इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी कंट्रोवर्सी के लिए कोई फिल्म कर रहा है। कंट्रोवर्सी तो अपने आप हो जाती है गिवन द कंटेंट ऑफ द फिल्म। इन दिस फिल्म ऑल्सो इट वॉज अबाउट दैट प्रोटैगनिस्ट इंदु सरकार, और कुछ अलग ही कंट्रोवर्सी हो गई एंड इट फ्लू ऑफ एट अ टैंजेंट। सो मैं सिर्फ उनके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की फ़ैन हूँ, और ये टेरिटरी वो एक्सप्लोर करते हैं हमेशा रियलिस्टिक सिनेमा की, तो आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ दैट एस्पेक्ट ऑफ हिज वर्क। ये फिल्म रिलीज कब की हो चुकी है, अब आप मीडिया के सामने आ रही है, क्या वजह है? जी, वजह यही है कि आई वॉन्टेड टू गिव दिवाली विशेज़ टू ऑल माई फैंस, टू ऑल द पीपल आउट देयर, ऑल द ऑडियंस आउट देयर, ऑल माई मीडिया फ्रेंड्स एंड फिल्म फ्रेटर्निटी हु हैव सीन इंदु सरकार एंड हु हैव एडमायर्ड माई वर्क। तो मैं उनसे अभी तक बात नहीं कर पाई थी। मुझे बहुत सारे कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए मीडिया फ्रेंड्स से और फिल्म फ्रेटर्निटी से, ऑडियंस से, तो सबका रिस्पॉन्स देने के लिए एंड टू थैंक देम that they were a part of my journey and then that they loved my work and to give them Diwali wishes. दिवाली की कैसे मनाती हो, आपको बताएंगे दिवाली की यादें आपकी हो दिवाली की? जी हाँ, आई लव टू सेलिब्रेट दिवाली. आई लव टू डू माई लक्ष्मी पूजा एट माई हाउस. आई लव टू डेकोरेट माई हाउस विद फ्लावर्स, रंगोली, लाइट्स. I love to have lot of sweets, exchange goodies with my nears and dears, family and friends. और जहाँ तक बचपन की बात है तो बचपन में तो बहुत पटाखे जलाए हैं दिल्ली की सड़कों पे सुबह 4-5 बजे तक छोटे छोटे दोस्तों के साथ. लेकिन अभी यही मैसेज देना चाहूँगी आप सबको कि यू ऑल शुड हैव अ सेफ एंड इको फ्रेंडली दिवाली, क्योंकि क्रैकर्स जो हैं वो हमारे मदर नेचर को स्पॉइल कर रहे हैं. इट्स कॉजिंग पोल्यूशन टू आवर एनवायरनमेंट. तो पटाखों को साइड स्टेप करके वी शुड हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली दिस टाइम अराउंड. दिवाली मिठाई का, तो मिठाई कितनी पसंद है आपको? मिठाई मुझे बहुत पसंद है. आई हैव अ बिग स्वीट टूथ, आई एम अ बिग फूडी. तो जो भी मिठाई आ जाए मेरे सामने आई एम रेडी फॉर इट. शुगर फ्री चाहिए या फिर सब चलेगी? नहीं, प्रेफरेबली शुगर फ्री, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ शोबिज वी हैव टू कीप अ चेक ऑन आवर कैलोरी काउंट. और जिम में जो भी मेहनत करी है वो सब ख़राब हो जाएगी अगर नॉर्मल स्वीट्स और फ्राइड फूड और ये सब खाते रहेंगे. इसलिए जहाँ पे हो सके थोड़ा कंट्रोल. तो शुगर फ्री इज़ अ बेस्ट गुड वे टू इफ़ यू वांट टू गॉर्ज ऑन स्वीट्स. कोई फिल्म अभी आने वाली फिल्म में कौन सी है बताएंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? जी हाँ, मैं और कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग किरदार निभा रही हूँ आने वाली फ़िल्मों में. ये फ़िल्म अलग अलग जॉनर्स की हैं. एक फ़िल्म जो मैं कर रही हूँ वो साइंस फिक्शन फ़िल्म है. एक फ़िल्म जो कर रही हूँ वो एक्शन फ़िल्म है, तो उसमें मैं ग्लैमरस किरदार निभा रही हूँ. और एक और रोम कॉम कर रही हूँ मैं, जिसमें मैं एंटागनिस्ट बनी हूँ. सो आई एम प्लेइंग डिफरेंट पार्ट्स इन these various genres of films. अच्छा, बॉलीवुड हमारी एक चीज़ और होती है, जब भी हीरोइन आती है जिसके साथ उनका लिंकअप हो जाता है. आप क्या कहेंगे इस बारे में, लिंकअप के बारे में? Well, link-ups and breakups, they are part of human journey. So it's very natural. I don't know why it is so overrated. I don't understand that कि उसको इतना just because we all are in Bollywood तो उसको उतना overrate कर दिया जाता है, hype कर दिया जाता है. मगर it's a very natural and a normal thing between two human beings. You should not make a big deal of it. तो कभी लाइफ में सब होगा तो शायद वो होगा, तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे अपने आप को बचाव के लिए, या फिर कैसे स्टार्ट करेंगे? वेल, फ़िलहाल तो सोचा नहीं है इसके बारे में. जब होगा तब देखेंगे. तो दिवाली की विश कर दीजिए. जी हाँ. हाय, माय नेम इज़ जशन अग्निहोत्री और मेरी तरफ से सभी ऑडियंस, सभी फ्रेंड्स, सभी फैंस, मेरे मीडिया फ्रेंड्स, फिल्म फ्रेटर्निटी, सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद.